हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर। कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो आज की रीडिंग हमारी यही रहने वाली है कि नवरात्रों में आप लोगों के अंदर कौन से ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 दिनों की जो ये ऊर्जा रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा अपने जीवन को जो चेंज करना चाहते हैं ना, अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो ये 9 दिन बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। और कुछ भी करने की आप लोगों की जो डिज़ायर है, जो आपकी क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा उच्चतम लेवल पर रहती हैं इन 9 दिनों में। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, वो मातत्व ऊर्जा हम सभी के अंदर बसी हुई है और उसी के द्वारा हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को करने की क्षमता रखते हैं। और तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आज मैं इसी वे में रीडिंग लेके आई हूँ। आप लोगों ने चूज़ करना है इन दोनों में से वन कार्ड अपने लिए। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 चेंज, और ये है पाइल नंबर 2 एनर्जी क्लिनजिंग। तो इन दोनों में से जो भी कार्ड आप लोगों को आकर्षित कर रहा है, उसी को अपने लिए सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कल से मैं ये शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इन नवरात्रियों में 9 दिनों के लिए माता रानी के हर एक स्वरूप से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये हम देखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो ये मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी माता रानी का स्वरूप, हर स्वरूप का एक अलग ही पवित्रता होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है और एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। तो वो आपको क्या दिशा निर्देश देने की कोशिश करती है हर दिन के लिए, है ना। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये रीडिंग लाऊं। ठीक है, तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग और देखते हैं माता रानी आप लोगों के जीवन में कौन से ऐसे चेंज ला रही है इन 9 दिनों में, है ना। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 से। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे। आप लोगों के जीवन में जो भी नकारात्मकता है, वो आप लोगों के जीवन से रिमूव कर दे और आपके घर में सुख, संपत्ति, प्यार और सद्भावना आप लोगों के मन में हमेशा बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इन्हीं सभी ब्लेसिंग के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में इन 9 दिनों में। माता रानी आप लोगों के अंदर कौन से ऐसे परिवर्तन देखना चाहती हैं या कौन से ऐसे परिवर्तन ला रही है। तो सबसे पहले तो जो मुझे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, ये माँ आपसे कहना चाहती है। बहुत कुछ कर सकते हो आप हारने के लिए नहीं बने हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक टाइम पर बहुत सारे टास्क भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, या तो गॉड्स गिफ्ट हैं आप लोगों के ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, या डेफिनेटली आप एक टाइम पर बहुत सारे कार्य क्रिएट भी कर सकते हो। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत अच्छे से मैनेज करते हो हर एक चीज़ को और आगे बढ़ते हो। और जैसे आप अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देते हो, पूरी तरह से। और आपको लगता है कि हाँ, क्या ये मैंने किया। अब जिस समय आप अपनी लाइफ में आपके ऊपर चुनौतियाँ जब आती हैं ना, पाइल नंबर 1,
तो आप अंदर से और ज़्यादा निखर जाते हो, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर से। परिस्थितियों से लड़कर आप जैसे आगे बढ़ते हो तो वो ग्रोथ, वो पॉजिटिविटी, वो आप लोगों के अंदर की जो दिव्यता है, जो आप लोगों के अंदर एक मातृत्व भावना, एक माँ का आशीर्वाद, ठीक है, माँ की पॉजिटिविटी हर एक के पास होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक के अंदर ईश्वरीय तत्व होता है। तो आपके अंदर की जो ईश्वरीय ऊर्जा है, मातृत्व ऊर्जा है, वो आपको और ज़्यादा प्रभावित करती है, और ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करती है कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस लक्ष्य में जाना है और मुझे ये हासिल करना है। तो हम सभी के अंदर वो ऊर्जा हमेशा समाहित रहती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वे में मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि माँ हमेशा आपके साथ है और आप लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन वो कर चुकी है डेफिनेटली, और भी आप लोगों के अंदर परिवर्तन आने बाकी हैं। तो देख लेते हैं और क्या परिवर्तन है जो माँ आप लोगों के जीवन में लाना चाहती है। तो मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू डेक लिया है। तो एक व्यूवर्स हैं मेरे जो मुझसे कहते हैं कि आप लोग न्यू डेक लीजिए, न्यू कार्ड्स यूज कीजिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल जो मेरे पास डेक है मैं उन्हीं से आप लोगों को रीडिंग देती हूँ, क्योंकि मैसेजेस गाइडेंस तो डेफिनेटली आपको मिलती ही है। तो मैं देखूँगी बाद में, देखते हैं धीरे धीरे कैसे ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, या उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ कार्य होते हैं, मेरा ये मानना है। तो अगर टाइम आएगा तो डेफ़िनेटली हम और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डेक्स, अच्छे अच्छे कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप लोग मैनेज कीजिए, जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं इन्हीं से मैं आप लोगों को रीडिंग दूंगी। आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बातों को। देखते हैं माँ आप लोगों के अंदर कौन से ऐसे परिवर्तन करने जा रही है। तो आज हम पूरी रीडिंग इसी से करेंगे और लास्ट में कुछ गाइडेंस कार्ड लेंगे। टू ऑफ वर्ड, मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के अंदर कौन से ऐसे चेंज आ रहे हैं, माँ कौन से ऐसे चेंज कर रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, 5 ऑफ फोर्स, किंग ऑफ की, वन लास्ट कार्ड, द आर्किटेक्ट लाइब्रेरी। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए वन ऑफ फोर्स, द आकाशिक फील्ड। पाइल नंबर 1, ब्रह्मांड की कुछ शक्तियाँ आपके अंदर बहुत सारे चेंज लाना चाहती हैं। इस ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ ऐसा समाहित है, बहुत कुछ ऐसी ऊर्जाएं, बहुत कुछ ऐसे हमारी कुछ कार्मिक बैगेज, ठीक है, वो सब कुछ इसी में समाहित है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के अंदर, माँ आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या कुछ चेंज ला रही है। तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आता है कि आपके कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है, आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे तो वो हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उनसे अब आप निकलने वाले हो। कार्मिक कुछ भी रिश्ता है आपका, ठीक है, किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे थे, कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक कोई ऐसा कुछ ऐसा बैगेज है आपका पास्ट लाइफ से, तो वो भी मुझे यहाँ पर धीरे धीरे रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कर्मों के थ्रू, आपकी अच्छाई के थ्रू, आपकी पवित्रता के थ्रू, आपके कर्मों के थ्रू, पाइल नंबर 1, वो सब कुछ हील होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको हारना नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपनी लाइफ में कर्म के प्रति सजग हो, अपना हर एक कार्य कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना
हर एक डिसीजन लेते हो, अपना कर्म करते हो, कर्मों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखते हो। पायल नंबर 1, तो जो भी आपके द्वारा किए गए शुद्ध कर्म हैं उनका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। अभी आप मेहनत कर रहे हो, बीज बो रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो उसका फल आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। और जो भी कार्मिक आप लोगों के कुछ भी इशू रहा है वो हील होगा, ठीक है। उसमें काम चल रहा है अभी, वो हील होने वाला है। तो आप लोगों के जीवन में सबसे पहले तो आपके कार्मिक जो भी रिलेशनशिप है, कार्मिक कोई भी बैगेज है, वो हील हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप लोगों के जीवन में जो भी फाइनेंशियली किसी दिक्कत में हो, फाइनेंशियली कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आप फंसे हुए हो, तो वो भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के जीवन से निकलता हुआ दिखाई देता है। आप जो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे अच्छी तरीके से, ठीक है, तो वो बैलेंस भी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आपके अंदर का जो टैलेंट है, आप लोगों के अंदर का जो हुनर है, आप लोग हारते नहीं हो। पायल नंबर 1, जैसे मैंने कहा ही है, आप लोग हारते नहीं हो। अपने जीवन में संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपने आगे बढ़ना, ये सब कुछ आप लोगों के जीवन में हमेशा ही लगा रहा है और लगा है। लेकिन आप की जो अंदर जो क्वालिटी है, आप लोगों के अंदर जो हुनर है, आप कभी हारते नहीं हो, मायूस नहीं होते हो, लगे रहते हो अपने कर्म में। तो आपके अंदर की जो ये गुण हैं, जो आपके अंदर ये जो पर्सनैलिटी है, इसमें और ज़्यादा निखार मुझे दिखाई देता है। आप लोगों के जो भी अभी तक आपने वर्क किया है उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलने वाला है। आप लोगों के अंदर का एक मुझे नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस होती हुई दिखाई देती है, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में ना बहुत जल्द चेंज तो आ रहा है, डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन का तालमेल बिठाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आप लोगों का जीवन ना जो कभी बिल्कुल ही ऐसी स्थिति जहाँ पर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, और कहीं पर बिल्कुल आप लोगों का बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, इक्वल बैलेंस, ठीक है। आप लोगों के अंदर अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, अपने अपने काम पर कैसे फोकस करना है, ठीक है, ये बैलेंस मुझे दिखाई देता है, तालमेल यहाँ पर मुझे। और किन्हीं लोगों के लिए उनके आध्यात्मिक वे में और उनकी उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ में, इसमें भी बैलेंस आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ एक सक्सेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई देती है, द किंग ऑफ की के थ्रू। आप लोगों के जीवन में जो आपका सपना है, जो आप कुछ सोच रहे हो, अपना एक घर, अपना एक फाइनेंस, अपना एक बिजनेस, कुछ भी आपका सपना है, एक नई जॉब, तो वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। ये आप लोगों के अंदर टैलेंट आ रहा है, ये आप लोगों के अंदर हुनर आ रहा है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, अपनी नॉलेज को समझ रहे हो, अपने ज्ञान को समझ रहे हो, और जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप आगे बढ़ने वाले हो। उसके लिए माँ आपको और ज़्यादा आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी सेंड कर रही है, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव विचार, आप लोगों के अंदर भरपूर, आप लोगों के अंदर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लो दिखाई देता है। और साथ ही साथ कुछ आप लोगों के लिए ब्रह्मांड से, जैसे मैंने कहा ही है, ब्रह्मांड से आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसे दिव्य ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। पायल नंबर 1, जो आप लोगों के जीवन की जो भी कार्मिक बैगेज हैं, जो भी कार्मिक इशू हैं, आप लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है पायल नंबर 1 कि आपके जीवन की जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है ना, उस सिचुएशन से भी बाहर निकलने वाले हो। ऐसी ऐसी आप लोगों के अंदर पावर माँ आप लोगों को देने वाली है। कैसी पावर आप लोगों को सेंड की जा रही है माता रानी के आशीर्वाद के थ्रू। पायल नंबर 1, बहुत ही यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जेटिक ऊर्जा मैं फ़ील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ पायल नंबर 1, आप लोग डेफ़िनेटली कुछ तो करते हो अपनी लाइफ में, कुछ चैंटिंग, कुछ मंत्र मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ध्यान मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप ध्यान के थ्रू अपनी ध्यान में ना, जब आप बैठते हो पायल नंबर 1, तो आप अपने
अपनी जो आप लोगों का मन है ना, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आप पकड़ लेते हो। ठीक है, ये 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 जो बात मैं आपसे कह रही हूँ हर कोई नहीं कर सकता है। पायल नंबर 1, अपने मन को बांधना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो आप अपने मन को बांध लेते हो बहुत अच्छे से। मन को, जो मन के विचार होते हैं ना, जो इधर उधर भागते हैं ध्यान करते समय, तो आपके विचार इधर उधर नहीं भागते हैं। आप बहुत अच्छे से ईजी वे में कनेक्ट कर पाते हो अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से। तो आपके आसपास दिव्यता मुझे यहाँ पर नज़र आती है, बहुत ज़्यादा दिव्यता आपके अंदर, आप लोगों के अराउंड मुझे दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप। तो आपकी जो ये पॉजिटिविटी है ना, कहीं कहीं ना कहीं आप लोगों के अराउंड दिव्य ऊर्जाएं डेफिनेटली हैं, और माँ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बना ही है। ठीक है, वो तो हमेशा ही है, वो कभी नहीं टूटता है, हमेशा बना रहता है, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो। और साथ ही साथ आप लोग अगर ध्यान कभी करते हो ना, तो आपका जो ध्यान है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा हायर कॉन्शसनेस की एनर्जीज़ में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपको ध्यान में बहुत कुछ अनुभव होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अनुभव होते हैं। आप इस लोक से उस लोक तक जाने की यात्रा भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अपने आप को आप ध्यान में आसमान में देखते होंगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपनी सोल को देखते हो, अपनी यूनिवर्स, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वो आपको साइन सिंबल कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। आप लोगों के अंदर ये चेंजेस होने बाकी हैं, बहुत जल्द ये चेंजेस आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं। तो पायल नंबर 1, ध्यान जरूर कीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा ध्यान को, उसको स्किप मत कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके थ्रू आप लोगों के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने बाकी हैं, बहुत कुछ आप लोगों के अंदर परिवर्तन आने बाकी है। तो इन नवरात्रियों में जितना आप ध्यान मेडिटेशन करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट। कोई मंत्र आप ले सकते हो माता रानी का, उससे आप चैंट कीजिए। आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं माँ पूरा करना चाहती हैं पायल नंबर 1, ये मैं देख पा रही हूँ, और आपको पूरी तरह से बदल देना चाहती हैं। आपके अंदर की जो भी आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी है या कुछ भी है, जो आप ऐसा सोचते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि माँ आपको बहुत ज़्यादा पुश करने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जीज़ प्रोवाइड करने वाली है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ब्लेस करने वाली है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यार, दुलार, ब्लेसिंग, सब कुछ मेरी प्यारे पायल नंबर 1 आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ फेरी से, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पायल नंबर 1 को। लुक इन अ बुक। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को आध्यात्मिक बुक रीड करने को बोला जा रहा है। जितना आध्यात्मिकता के ऊपर, जितना आध्यात्मिक पुस्तकें आप पढ़ोगे, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सिद्ध कुंजी का स्रोत आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पायल नंबर 1, हिडन डेप्थ। वाव, मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ तो छुपा है आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर माता रानी आपसे यही कहना चाहती है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है। जब तक आप अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करोगे, उसको और ज़्यादा देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप लोगों के जो हिडन गिफ्ट हैं आप लोगों के अंदर, हिडन डेप्थ कुछ छिपा हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये छिपा हुआ जो भी है वो आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए है। आप लोगों के लिए ये जो भी हिडन गिफ्ट है या जो हिडन डेप्थ है, ये पॉजिटिव वे में है, कोई नेगेटिव वे में नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग आती हुई दिखाई देती है आप लोगों के लिए। वन लास्ट कार्ड में देखूँगी यहाँ से पायल नंबर 1 के लिए और क्या गाइडेंस है।
मैनिफेस्टेशन फाइल नंबर 1, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, जो आप पाना चाहते हो, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग। तो आप लोगों के जीवन में फाइल नंबर 1 बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो माता रानी की हैं ही हैं। साथ ही साथ आप जो भी और भी जो भी आपकी इच्छा है ना, कितना खुश है माँ आपसे, बहुत ज़्यादा खुश है आपसे। तो आपसे कहना चाहती है माँ, और आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूँगी। बहुत ज़्यादा प्योर हो आप फाइल नंबर 1। तो अपनी प्योरिटी को बनाए रखें और हमेशा अपने कर्मों को ऐसे ही सच्चे भाव से करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, और आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसे मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि फिर से आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माता रानी आप लोगों के जीवन में कौन से ऐसे परिवर्तन लेके आ रही है आपके अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके अंदर की नेगेटिविटी यहाँ पर माँ रिमूव कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर रही है। आप लोगों का उत्साह मुझे यहाँ पर डाउन होता हुआ जो दिखाई देता है वो माँ अप करने वाली है, ठीक है। और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद माता रानी का मिलने वाला है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। पायल नंबर 2, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है। घबराए नहीं, माँ आपके साथ है। घबराना नहीं है आपको किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आपके अंदर कौन से ऐसे चेंजेस माँ करना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। माता रानी फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 के लिए कौन से ऐसे चेंजेस, कौन से ऐसे परिवर्तन लेके आ रही हैं उनके जीवन में। लास्ट कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए इट अप्रोच कम्युनिटी, ओके। तो पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए माता रानी आप लोगों के जीवन में कौन से ऐसे, आपके अंदर कौन से ऐसे परिवर्तन करना चाह रही है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे मैंने कहा, ये आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं है, माँ आपके साथ है। आपने माँ काली को चूज़ किया है, तो आप क्यों, जो माँ काली का भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता है। तो आप क्यों इतना डर रहे हो, किस चीज़ का आपका डर है, ठीक है। आपके साथ साक्षात माँ है, माँ का स्वरूप जब कोई देख लेता है तो वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप ही भाग जाती है। तो आप क्यों इतना डरते हो, जब आप माँ काली को इतना मानते हो तो क्यों आपके अंदर इतना संशय है, क्यों आपको इतना भय है किसी चीज़ से। तो अपने अंदर के उस भय को बाहर निकालिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी न किसी चीज़ से। ऊपरी शक्तियाँ, ऊपरी हवा, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कुछ ऐसा वर्ड जो मुझे यहाँ पर आपको डराता हुआ, आपको बहुत ज़्यादा आपको भयभीत करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके लिए यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या चेंजेस ला रही हैं आप लोगों के लिए। जो आपके अंदर ये डर है ना, सबसे पहले तो ये डर आप लोगों के लिए माँ निकालना चाहती है आप लोगों के अंदर से। और साथ ही साथ आप कंफ्यूज रहते हो कभी, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। जो ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अपने ही शैडो से, अपने ही विचारों से, अपने ही वे से आपको डर लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा आगे।
मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है अपने ईश्वर के ऊपर। भरोसा क्यों नहीं करते हो आप अपने माँ के ऊपर? जब इतना माँ को आप मानते हो, इतना उसकी पूजा भक्ति करते हो, इतना उनकी आराधना करते हो, फिर भी आप इतना भयभीत रहते हो, तो इस अवस्था से बाहर निकलिए। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है ये पायल नंबर 2। आपको विश्वास कीजिए, आप पूरा फेथ रखिए अपने माँ के ऊपर, सरेंडर रखिए, सरेंडर कीजिए माँ की, ठीक है। तो आपको प्लीज़ अपनी माँ पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें, ठीक है। आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, आप लोगों को माँ काली का मंत्र उच्चारण करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जिस भी चीज़ से आप लोगों को डर लगता है, जो भी आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, या आप लोगों को किसी नेगेटिविटी कोई ऐसा आप लोगों को फील होता है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो है, आप लोगों के अंदर कुछ भय ज़रूर है जो आपको सता रहा है, इसीलिए आप इतना नेगेटिव हो रहे हो। कुछ तो है डेफिनेटली यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप ऐसे ही नहीं भयभीत हो रहे हो, कुछ तो आपके साथ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ तो आप लोगों को ऐसा रिफ्लेक्शन नज़र आता है जिससे आप भयभीत हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती है पायल नंबर 2, जो भी है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी नेगेटिविटी है, या कोई भी हवा, या कोई भी ऐसी बुरी शक्तियाँ हैं, तो उसका प्रभाव माँ के सामने में डेफिनेटली बेअसर हो जाएगा। तो आपको विश्वास रखना है, और आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है, माँ काली का मंत्र उच्चारण कीजिए। आप जो भी मंत्र आप ले सकते हो, ठीक है। आप सिद्ध कुंजिका भी पढ़ सकते हो, उनका जो सिद्ध कुंजिका में जो मंत्र है उसको भी उच्चारण कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर माँ काली का जो मंत्र है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, जिससे आप लोगों के अंदर की जो ये फ़ियर है, ये जो फ़ियरलेस आप लोगों के, जो आप लोगों को कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आप लोगों को डरा देते हैं, तो उस आप लोगों की उस एनर्जीज़ से आप लोगों को रिमूव कर देंगे, आप लोगों को निकाल देंगे। तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। और साथ ही साथ माँ तो आपके साथ है ही डेफिनेटली, आप लोगों के अंदर की जो ये फ़ियर है, जो आप लोगों के अंदर भरा हुआ ये डर है, जो उसको निकालना चाहती है माँ, इसीलिए माँ आपके साथ खड़ी है यहाँ पर। आपने चूज़ भी माँ काली को चूज़ किया है। तो आप लोगों के अंदर का जो ये डर है, इससे माँ आप लोगों के जीवन से निकाल कर आप लोगों को सही दिशा में ले जाना चाहती है। सेटिंग योर कोर्स, ठीक है। आप लोगों का क्या गोल है, क्या आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या क्या करना चाहते हो आप, क्या आप लोगों की जर्नी है, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फोकस रहते हुए आपको आगे ले जाना चाहती है, ठीक है। आप लोगों की आगे की यात्रा यहाँ पर माँ सुखद करना चाहती है, जिसके लिए कि आप अपने जीवन पर ध्यान दे सको। अभी तक की आपकी जो यात्रा है ना, आप भ्रमित रहते हो, आप डरते हो, और अपने जीवन के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्लानिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, भय आप लोगों को सता रहा है। तो ये जो भी डर है आप लोगों के अंदर, जो भी ये चल रहा है आप लोगों के जीवन में, तो इन स्थितियों से आपको निकाल कर एक नई दिशा की तरफ माँ ले जाना चाहती है। आप लोगों के जीवन में एक प्रकाश लेके आ रही है माँ, और आप लोगों के जीवन में जो यहाँ मुझे यहाँ पर रेनबो नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के जीवन में, जो भी नेगेटिविटी है, उन सभी नेगेटिविटी से आपको माँ निकाल कर एक नई दिशा में आपको ले जाना चाहती है, जहाँ पर आपको अपने अपने हुनर पर, अपने टैलेंट पर, अपने जज्बे पर काम करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिखाई देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आप लोगों के ऊपर दिखाई देता है। साथ ही साथ आप लोग अपनी पावर में आने वाले हो, 7 ऑफ की, अपनी पावर को पहचानने वाले हो आप, ठीक है। जहाँ पर आप डरते थे, तो उस डर से, उस फियर भरी एनर्जी से आप लोगों को निकाल कर माँ डेयर की एनर्जी में माँ आप लोगों को ले जाना चाहती है, आप लोगों के अंदर ये परिवर्तन करना चाहती है। और साथ ही साथ जो टाइम अभी बीत चुका है, ठीक है, जो टाइम अभी तक बीत चुका है, उसको
आप भूल जाओ जो भी था पास का, लेकिन अब जो आगे की यात्रा है माँ आप लोगों के जीवन में एक नई एनर्जीज़ के साथ आप लोगों को लेके आना चाहती है, आप लोगों का विजन क्लियर करना चाहती हैं, आप लोगों की नई दिशा में आपको ले जाना चाहती है। आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों का गोल है, जो आपके सपने हैं, उसके लिए माँ आपको पुश कर रही है। और आप लोगों के जीवन की नेगेटिविटी, आप लोगों के जीवन का जो भी डर, फियर, रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का, आप लोगों का अपना ही कुछ ऐसा अतीत है जिससे आप डर रहे हो, या कुछ भी ऐसा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस स्थिति से माँ आपको बाहर निकाल रही है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 जो एनर्जीज आपकी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना कहीं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, बहुत ज़्यादा वो सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी यहाँ पर फील कर पाते हैं। ऐसे लोग भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं डेफिनेटली। तो जो भी आप लोगों के अंदर जो ये आप लोगों के अंदर कुछ गिफ्ट हैं, ठीक है, कुछ गिफ्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे हमारी द्वारा किए गए, हम अपने अंदर अपने ऊपर इतना वर्क करते हैं तब जाके हमको उन सूक्ष्म एनर्जीज़ को पहचानने की, उसको जानने की, उसको समझने की कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। ऐसे ही नहीं आ जाती है। सबको दिखाई देते हैं ये लोग जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इन ऊर्जाओं पर बिलीव करते हैं या अपने आप को साध लेते हैं, उन्हीं को ये शक्तियाँ नज़र आती हैं, ये जो एनर्जीज़ नज़र आती हैं, सबको नहीं आती हैं। तो आपके ऊपर जो ये ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके अंदर ये माँ की कृपा है, कहीं न कहीं कभी-कभी आपको डरा भी देती है और कभी-कभी आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा-सा ये भी रहता है कि मैं ऐसे कैसे समझ पाता हूँ, कैसे जान लेता हूँ कि हाँ कोई है। तो कभी-कभी आपको ये भ्रमित करता है, कभी-कभी आपको ये फ़ियर की एनर्जीज़ में ले जाता है और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले तो जब आप इतनी उच्च लेवल पर पहुँच चुके हो तो अपने एनर्जीज़ को लॉक करना आप लोगों को आना चाहिए, है ना? डेफ़िनेटली अपनी एनर्जीज़ को लॉक कीजिए आप, अपने ऑरा को लॉक कीजिए, अपनी जो भी आप साधना करते हो पायल नंबर 2 डेफ़िनेटली आप साधना करते हो, तो जो भी आप साधना कर रहे हो, उस साधना को करने से पहले आप लोगों को जो भी आप आसन बिछाते हो, उसमें जो भी आपको डेफ़िनेटली आप सब कुछ जानते हो, ठीक है ना? बहुत कुछ जानते हो आप। तो जो भी साधना आप करते हो उससे पहले आप लोगों को जो भी नियम होते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? आसन बिछाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, सब जो भी आप सब कुछ जानते हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलूँगी नहीं, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अपने ऑरा को लॉक कीजिए। मंत्र आप लोगों को डेफ़िनेटली चैंट करते रहना है। अपने घर की क्लींजिंग आप लोगों को डेफ़िनेटली हर हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लींज करनी है ही है, क्योंकि आप आप तो इतने मजे हुए हो लेकिन आपका परिवार उतना नहीं जानता है। आपके परिवार को आपने प्रोटेक्ट करना है, अपने अपने अराउंड की फैमिली को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे कर पाओगे? तो अपने घर को डेफ़िनेटली क्लीन ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, आप लोगों को ये कहा जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए माँ कौन से ऐसे परिवर्तन ला रही है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले जो लोग माँ की आराधना करते हैं, माँ को पूजते हैं, उनके लिए यहाँ पर डेफ़िनेटली एक नया विज़न यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों के अंदर का जो फ़ियर है, जो आप लोगों के अंदर का डर है, वो भी निकल रहा है। आपको फ़ियरलेस बनाया जा रहा है। आप लोगों के आगे के सोर्सेस खुलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके अंदर के टैलेंट बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और आपके अराउंड की जो एनर्जीज़ है ना, जिनको आप फील कर पा रहे हो, उन एनर्जी को भी अपने अराउंड से, अपने घर से आप बाहर निकालने की आप लोगों के अंदर क्षमता मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पायल नंबर 2 आपको मिलने वाली है। तो कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है माता रानी की तरफ से, क्या कहना चाहती हैं माँ आपसे। हीलिंग, तो आप लोगों के लिए माँ हीलिंग भेज रही हैं। आप लोगों के अराउंड पॉजिटिविटी, आप लोगों के अराउंड की हीलिंग, आप लोगों के अराउंड जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको हील किया जा रहा है। इन सेंस जो आप लोग इतना अपने आप को घबराना नहीं है, ठीक है?
आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर माँ कहना चाहती हैं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। आपको पेशेंस नहीं खोना है। वेट ऑफ विंटर, तो आप लोगों को वेट करना है, वेट करने को बोला जा रहा है आप लोगों को। और प्रोटेक्ट योर ड्रीम, आपके जो भी सपने हैं उनको सभी के साथ शेयर मत कीजिए। पाइल नंबर 2, ठीक है। अपने सपनों को अपने तक सीमित रखें। और आपको ये भी कहा जा रहा है जो आपके सपने हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, लेकिन उनको सबसे पहले आपको जग जाहिर नहीं करना है। जब वो पूरी हो जाए तभी दुनिया से आप लोगों को बोलना है। और आपको ये भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो क्योंकि यहाँ पर माँ शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जो आने वाला हमारा ये विंटर शुरुआत हो ही चुकी है। आप लोगों के जीवन में नई चेंजेस, आप लोगों के जीवन में नए बदलाव लेके आ रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए। पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी का यहाँ पर किल होना मुझे यहाँ पर स्वाभाविक नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में अपने गोल के प्रति, अपने जीवन के हर एक लक्ष्य के प्रति जो आपका सपना है वो पूर्ण होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को फिर से। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर।